अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, हज़रत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु मौज़न के अलावा वज़ीर भी थे, लेकिन कौन से? जवाब, हज़रत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु मौज़न के अलावा वज़ीर ख़जाना भी थे। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो अंधा भी देख सकता है? जवाब, अंधेरा। सवाल, क्या आप जानते हैं कि तितली की कितनी आंखें होती हैं? जवाब, अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से इस नन्हे से कीड़े को 12 आंखें अता की हैं। सवाल, सूरत फातिहा में कुल कितने रुकू हैं? जवाब, सूरत फातिहा में कुल एक ही रुकू है। सवाल, कौन से सहाबी का घर बैतुल अज़ाब गैर शादीशुदा लोगों के नाम से मशहूर था? जवाब, हज़रत साद बिन खेशमा रजी अल्लाह अन्हु। सवाल, सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हु किस सहाबी को चौथाई कुरान समझते थे? जवाब, हज़रत सैयद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जब हज़रत सालिम मौला अबू हुज़ैफ़ा रजी अल्लाह अन्हु शहीद कर दिए गए तो सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, आज कुरान का एक चौथाई रुखसत हुआ। इसे हाकिम ने रिवायत किया है। सवाल, कुरान पाक में कितनी और कौन कौन सी सूरतों के नाम जानवर और परिंदों के नाम पर आए हैं? जवाब, कुरान करीम की वो 7 सूरतें जो जानवरों और परिंदों के नाम पर हैं, इनके नाम ये हैं। एक सूरत बकरा गाय, दूसरा सूरत इनाम ऊँट मवेशी बकरियां भेड़ें, तीसरा सूरत नहल मक्खियाँ, चौथा सूरत निमल चींटियाँ, पांचवा सूरत अनकबूत मकड़ी, छठा सूरत आदियात घोड़े, सातवां सूरत फील हाथी। सवाल, मस्जिद ज़रार को गिराने का हुक्म किस बिना पर दिया गया था? जवाब, इस मस्जिद में मुनाफिक बैठकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे। सवाल, पंजे वाले परिंदे और दरिंदे का खाना किस सन हिजरी में हराम करार दिया गया? जवाब, पंजे वाले परिंदे और दरिंदे का खाना सन 7 हिजरी में हराम करार दिया गया। सवाल, कुरान का हकीम के मुताबिक बनी इसराइल कितने अरसे तक वादी सीना में भटकते रहे? जवाब,
कुरान हकीम के मुताबिक बनी इसराइल 40 साल तक वादी सीना में भटकते रहे। सवाल, किस नबी की उम्मत पर पानी का अजाब आया था? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर पानी का अजाब आया था। सवाल, अपनी वालदा के इंतकाल पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब, अपनी वालदा के इंतकाल पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 5 बरस थी। सवाल, इंसानों का वो तबका जो खुदा को तस्लीम नहीं करता क्या कहलाता है? जवाब, इंसानों का वो तबका जो खुदा को तस्लीम नहीं करता वो लोग मलहद कहलाते हैं। सवाल, जन्नत में औरतों की उम्र कितनी होगी? जवाब, जन्नत में औरतों की उम्र 16 से 17 साल होगी। सवाल, जन्नतुल फिरदौस के कुल कितने दरवाजे हैं? जवाब, जन्नतुल फिरदौस के कुल 8 दरवाजे हैं। सवाल, क्या मट्टी के ढेले से सिर्फ एक ही आदमी तमय्युम कर सकता है? जवाब, नहीं, बहुत से आदमी कर सकते हैं। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में सबसे बड़े बेटे का नाम बताएं। जवाब, हजरत कासिम रजी अल्लाह अन्हु। सवाल, कारून के खजाने की कुंजियां कितने खच्चरों पर लादी जाती थी? जवाब, कारून को अल्लाह ने इतना खजाना दिया था कि खजानों की कुंजियां 70 खच्चरों पर लादी जाती थी। सवाल, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम की जाय पैदाइश किस जगह की है? जवाब, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम की जाय पैदाइश बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन की है। सवाल, कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसको 10 बार पढ़ने से अल्लाह ताला जन्नत में एक घर तामीर फरमाता है? जवाब, वो सूरत इखलास है। सवाल, बनी इसराइल बख्त नसर की कैद में कब तक रहे? जवाब, बनी इसराइल बख्त नसर की कैद में 70 साल तक रहे।
सवाल, गज़वा बदर कौन से दिन, माह और किस सन हिजरी में हुआ? जवाब, गज़वा बदर दिन बरोज़ जुम्मा 17 रमज़ानुल मुबारक और सन 2 हिजरी में हुआ। सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा किस दिन कबूल हुई थी? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा 10 मुहर्रमुल हराम के दिन कबूल हुई थी। सवाल, कौन सा परिंदा अल्लाह का लश्कर है? जवाब, टिड्डी अल्लाह का लश्कर है। सवाल, सूरतुल बकरा का नाम बकरा क्यों रखा गया? जवाब, क्योंकि इस सूरत में एक गाय का जिक्र है और अरबी में बकरा गाय को कहते हैं। सवाल, सबसे पहले तलवार किस शख्स के लिए बनाई गई थी? जवाब, सबसे पहले तलवार साद शबीली नामी शख्स के लिए बनाई गई थी। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस इल्म में बरतरी हासिल थी जिसमें फरिश्ते भी आलिम थे? जवाब, इल्मुल अस्मा। सवाल, मदीना के दो बड़े मशहूर कबीलों के नाम बताएं। जवाब, मदीना के दो बड़े मशहूर कबीलों के नाम औस और खजरज। सवाल, मसले मसाइल वगैरह समझने और मजहबी गुत्थियों को सुलझाने के इल्म को क्या कहा जाता है? जवाब, इल्म फिका कहा जाता है। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जबान की लखनत को दूर करने के लिए जो दुआ किया करते थे इसका जिक्र कुरान में कहाँ मौजूद है? जवाब, कुरान करीम की सूरत ताहा में बयान हुआ है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह, मेरे सीने को खोल दे और इस लखनत को मुझसे दूर फरमा। सवाल, तू मुझको दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है लेकिन तेरे फर्जंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे कहा? जवाब, तू मुझको दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है लेकिन तेरे फर्जंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर मक्का को कहा। सवाल, कौन सा शिकार हालत एहराम में जायज़ है? जवाब, समंदर का शिकार हालत एहराम में जायज़ है।
सवाल, अबू जहल का असल नाम क्या है? जवाब, अबू जहल का असल नाम उमर बिन हशाम है। सवाल, किस पहाड़ के दामन में 170 अंबिया की कब्रें हैं? जवाब, जबल खंदिमा पहाड़ के दामन में 170 अंबिया की कब्रें हैं। सवाल, किस मौके में मुसलमानों को शिकस्त हुई? जवाब, जसर के मार्के में मुसलमानों को शिकस्त नसीब हुई। सवाल, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त किबला किस रुख पर था? जवाब, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त किबला जनूब के रुख पर था। सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हजरत जबरील अलैहिस्सलाम कितनी बार आए थे? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हजरत जबरील अलैहिस्सलाम 10 बार आए थे। सवाल, दुनिया में किस पैगंबर को खून के आंसू आए थे? जवाब, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को खून के आंसू आए थे। सवाल, किसको फातेह सिंध कहते हैं? जवाब, मोहम्मद बिन कासिम को फातेह सिंध कहते हैं। सवाल, सबसे पहले बुतों को किसने तोड़ा था? जवाब, सबसे पहले बुतों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तोड़ा था। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे कौन थे? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे काबिल थे। सवाल, हज के दौरान किस मैदान में हाजिरी जरूरी है? जवाब, मैदान अरफात में। सवाल, सितारे जमीन से छोटे होते हैं या बड़े? जवाब, बड़े होते हैं, यहाँ तक कि सबसे छोटा सितारा जमीन से 8 गुना बड़ा और सबसे बड़ा सितारा जमीन से 120 गुना बड़ा है। सवाल, जमाना जाहिलियत में बुत परस्तों का खुदाए आजम कौन सा बुत कहलाता था? जवाब, जमाना जाहिलियत में बुत परस्तों का खुदाए आजम हबल बुत कहलाता था।
सवाल, कुरान पाक में किन दो दिनों के नाम आए हैं? जवाब, जुम्मा और हफ्ता। सवाल, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ फितना अंगेज मुहिम चलाने वाला किस मजहब से ताल्लुक रखता था? जवाब, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ फितना अंगेज मुहिम चलाने वाला यहूदियत मजहब से ताल्लुक रखता था। सवाल, उर्दू जबान में कुरान मजीद का पहला तर्जुमा किसने किया और वो कब शाया हुआ? जवाब, बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक हजरत शाह रफीउद्दीन ने किया जो 1876 में शाया हुआ। सवाल, हिजरत हबशा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस साहबजादी ने हिजरत की? जवाब, हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने। सवाल, गार सूर क्यों मशहूर है? जवाब, हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां 3 दिन क़याम फरमाया था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर जनाब अब्दुल मुत्तलिब को कहाँ दी गई? जवाब, खाना काबा में, वो वहाँ इबादत में मशगूल थे। सवाल, अरब में बरसाती नालों को क्या कहा जाता है? जवाब, सबील। सवाल, जहन्नुम की आग का रंग कैसा है? जवाब, जहन्नुम की आग का रंग स्याह है। सवाल, हदीस में किस इंसान के बारे में कहा गया है कि जब भी मरेगा जलील होकर मरेगा? जवाब, बेनमाजी जब भी मरेगा तो जलील होकर मरेगा। सवाल, किस दिन की दुआ सबसे बेहतर है? जवाब, अरफा के दिन की दुआ सबसे बेहतर है। सवाल, कुरान का नाम कुरान किसने रखा था? जवाब, कुरान का नाम कुरान अल्लाह पाक ने रखा था। सवाल, गज़वा ओहद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में घर पहुंचकर अपनी तलवार किसको दी और क्या हुक्म फरमाया?
जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार मुबारक हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को दी और फरमाया, बेटी इसका खून धो। सवाल, कुरान मजीद में उम्मुल खुबाइस का नाम किस शय को दिया गया है? जवाब, कुरान मजीद में उम्मुल खबाइस का नाम शराब को दिया गया है। सवाल, कोए आदम कहाँ वाक़या है? जवाब, कोए आदम श्रीलंका में वाक़या है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल किसने दिया था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिया था। सवाल, कुरान मजीद का वो कौन सा पारा है जिसमें सबसे ज़्यादा सूरतें हैं? जवाब, कुरान मजीद का पारा नंबर 30 है जिसमें सबसे ज़्यादा सूरतें हैं। सवाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कितना अरसा जुदा रहे? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से 40 साल जुदा रहे। सवाल, इब्तदा इस्लाम के दौर में दो नमाजें फ़र्ज थीं, वो दो नमाजें कौन कौन से वक्त की थीं? जवाब, इब्तदा इस्लाम के दौर में दो नमाजें फ़र्ज थीं, वो दो नमाजें फ़जर और मगरिब वक्त की थीं। सवाल, उम्मत मोहम्मदिया से पहले कितनी उम्मतें गुजरी हैं? जवाब, उम्मत मोहम्मदिया से पहले 69 उम्मतें गुजरी हैं। सवाल, वो कौन है जिन्होंने दूर दूर तक इस्लाम का झंडा लहरा दिया था? जवाब, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई कैसे वापस आई? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैरहन चेहरे पर डालने से वापस आई। सवाल, कौन से नबी अपने भाई के साथ एक ही कब्र में दफन हुए? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ एक ही कब्र में दफन हुए। सवाल, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को किस साहबी ने खरीद कर आज़ाद किया था?
जवाब, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खरीद कर आज़ाद किया था। सवाल, कौन से दो पैगंबर ऐसे हैं जिनको बचपन में नबूवत मिली? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम दो पैगंबर ऐसे हैं जिनको बचपन में नबूवत मिली। सवाल, किस पैगंबर के बेटे ने इस्लाम कबूल नहीं किया था? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। सवाल, जन्नत में जाने से पहले हर जन्नती की जिसामत किस नबी के जैसी बना दी जाएगी? जवाब, जन्नत में जाने से पहले हर जन्नती की जिसामत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जैसी बना दी जाएगी। सवाल, किस नमाज की आखिरी सब ज़्यादा अफजल होती है? जवाब, नमाज जनाजा की आखिरी सब ज़्यादा अफजल होती है। सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसके नाखून नहीं होते? जवाब, वो जानवर मेंढक है जिसके नाखून नहीं होते। सवाल, दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात देने वाला मुल्क कौन सा है? जवाब, दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात देने वाला मुल्क जापान है। सवाल, जनाबत की हालत में खाने पीने से कौन सी बीमारी लगती है? जवाब, जनाबत की हालत में खाना पीना जायज़ है, अलबत्ता मुस्तहब यह है कि हाथ धोने और कुल्ली करने के बाद खाए पिए। हाथ धोए और कुल्ली किए बिना खाना पीना खिलाफ औला है। बाज़ फ़क़ाए कराम ने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर लिखा है कि हालत जनाबत में खाने पीने से नस्यान जान के भूलने की बीमारी पैदा होती है, अलबत्ता ये कोई शरई हुक्म नहीं है। सवाल, हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम की कौम की एक जमात को किस वजह से मौत की सज़ा दी थी? जवाब, हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम की कौम की एक जमात को जहाज़ से फ़रार होने की वजह से मौत की सज़ा दी थी। सवाल, कुरान मजीद की मक्की या मदनी सूरतों में से कौन सी सूरतें ज़्यादा लंबी हैं? जवाब, कुरान मजीद की मक्की या मदनी सूरतों में से मदनी सूरतें ज़्यादा लंबी हैं। सवाल, इस्लाम के पहले मौज़न कौन थे? जवाब, इस्लाम के पहले मौज़न हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कुल कितने अफराद ईमान लाए थे?
जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर 12 अफराद ईमान लाए थे। सवाल, मौत का फरिश्ता दिन में कितनी बार हमारे घर आता है? जवाब, मौत का फरिश्ता दिन में 2 मरतबा हमारे घर आता है। सवाल, वो कौन से साबित है जो जिन्नात के कहने पर मुसलमान हुए? जवाब, हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु थे जो जिन्नात के कहने पर मुसलमान हुए। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जिसको करने वाले इंसान को आप शादी पर नहीं बुला सकते? जवाब, एलानिया सूद खाने वाले इंसान को आप शादी पर नहीं बुला सकते। सवाल, जिस्म में कौन सी तब्दीली आना अल्लाह के राजी होने की निशानी है? जवाब, दिल का नरम होना और अल्लाह ताला की रहमत की तरफ माइल होना और गुनाहों से दूर होना अल्लाह ताला के राजी होने की निशानी है। सवाल, इस चीज का नाम बताएं जो धूप में पैदा हो और साए में मर जाए। जवाब, पसीना। सवाल, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम इदरीस क्यों हुआ? जवाब, रवायत के मुताबिक इस वजह से कि सबसे पहले किताब का दर्स आपने दिया। सवाल, यूं तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बहुत ऊंचा है, इनमें से एक दर्जा ऐसा दिया कि जो किसी और नबी को नहीं दिया, बताएं वो क्या दर्जा है? जवाब, यूं तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बहुत ऊंचा है, इनमें से एक दर्जा ऐसा दिया जो किसी और नबी को नहीं दिया, वो दर्जा है खातमुन नबीन का, शफात का, रहमतुल आलमीन का। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह किन के साथ हुआ? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह हज़रत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा के साथ हुआ। सवाल, हज़रत वैशी रजी अल्लाह अन्हु जिंदगी भर क्या खास कलमा कहा करते थे? जवाब, हज़रत वैशी रजी अल्लाह अन्हु जिंदगी भर यह कहा करते थे कि मैंने दौरे जाहिलियत में एक बेहतरीन इंसान को शहीद किया और अपने दौरे इस्लाम में बदतरीन आदमी को कत्ल किया। सवाल, नहाते वक्त ज्यादा सोचने से क्या होता है? जवाब, इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। सवाल, वो कौन शख्स था जिसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बनाकर सूली दे दी गई थी?
जवाब, मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह यहूदा को गिरफ्तार किया गया था, इसलिए कि अल्लाह पाक ने इसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया था, इसलिए यहूदा को गिरफ्तार करके सूली दे दी गई थी। सवाल, मदीना मुनव्वरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद कब रखी थी? जवाब, मदीना मुनव्वरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद रब्बिउल अव्वल 1 हिजरी में रखी थी। सवाल, अफ्यून की पहली मर्तबा बतौर नशावर दवा किस मुसलमान साइंसदान ने इस्तेमाल की? जवाब, अफ्यून की पहली मर्तबा बतौर नशावर दवा साइंसदान अल बेरूनी ने इस्तेमाल की। सवाल, हजरत हवा के बतन से कितने बच्चे पैदा हुए? जवाब, इब्ने जरीर तबरी ने कहा है कि हजरत हवा के बतन से 40 बच्चे पैदा हुए और दूसरा कौल यह है कि 120 बच्चे पैदा हुए। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया का पर्चा किस साहबी से तहरीर करवाया था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया का पर्चा अपने दामाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से तहरीर करवाया था। सवाल, गुज़श्ता दौर में हबशों के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब, हबशों के बादशाह का लक़ब गाना होता था। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती की कितनी मंजिल बनाई थी? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती की 5 मंजिल बनाई थी। सवाल, इंजील में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम दर्ज है? जवाब, इंजील में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम फारकली दर्ज है। सवाल, क्या आप बता सकते हैं औरत किस जबान का लफ्ज है? जवाब, औरत अरबी जबान का लफ्ज है। सवाल, मोमिन के किस अमल से अल्लाह ताला मुस्कुराता और गुनाह माफ कर देता है? जवाब, मोमिन का आसमान की तरफ सर उठाकर इस्तगफार करने के अमल से अल्लाह ताला मुस्कुराता और गुनाह माफ कर देता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।